52 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिक्विफिकेशन ऑफ द विच गैस इज रियल गैस एंड परमानेंट गैस. लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस इज ऑल द गैसेस अपॉन द कंप्रेशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब विच गैस? आइसोथर्मल गैस. विच गैस? आइसोथर्मल. Okay. All the gases upon the compression at a constant temperature, isothermal compression, shows the same behavior as by the which gas. ऐसा नहीं कि कल जो हमने ग्राफ देखा था वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही था. सेम एक डॉम मिलेगा हर एक गैसेस के लिए जो रियल गैस होगा. आया समझ में? द गैसेस शुड बी कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन. तो कल हमने एक क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाला था. कितना था? 30.98 डिग्री सेल्सियस यानी 30.1 अप्रोक्सीमेटली. उससे अबव टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है तो वो गैस कभी भी कंप्रेस करने से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. एक मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कंप्रेशन से गैस किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड में. उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या बोलते हैं? तो एवरी गैस शुड बी कूल्ड बिलो देयर critical temperature. Critical temperature of the gas is the highest temperature at which liquefaction of the gas first occurs. एक ऐसा ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जहां पे आपको लिक्विफिकेशन दिखने मिलता है. उससे ज्यादा टेम्परेचर पे कभी लिक्विड दिखने मिलेगा नहीं. लिक्विफिकेशन ऑफ परमानेंट गैस. परमानेंट गैस लाइक गैस शोज द कंटिन्यूअस पॉजिटिव डेविएशन इन जेड वैल्यू. काफी आगे काफी सारे ग्राफ पड़े हुए हमने और ये जेड का वैल्यू 1 था, फिर यहां से ऐसे सीधा भागता था. लाइक विच गैस? H2 हाइड्रोजन हीलियम. याद आया? दैट रिक्वायर्स कूलिंग एज वेल एज कंसिडरेबल. अगर उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको एक तो कूलिंग यानी कि टेम्परेचर को कम तो लाना ही पड़ेगा, साथ साथ में बहुत ज्यादा कंप्रेशन भी देना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के कहाँ आए? नजदीक. कंप्रेशन ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोज विसिनिटी एंड कूलिंग स्लोस डाउन देयर मूवमेंट ऑफ. कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल नजदीक लाना, कूलिंग मतलब कि टेम्परेचर कम करने से उनके स्पीड पे कंट्रोल करना. Therefore, intermolecular interactions may be hold the closely and slowly moving molecules together and gas liquefies. और इसलिए इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा among the molecules और धीरे करके क्या होगा? गैस क्या होगा? लिक्विफाइड होगा. क्या होगा? लिक्विफाइज. लिक्विफिकेशन occurs in the different step in the same phase. Liquefaction occur in a different steps in a same phase explained with एग्जाम्पल. तो समझते हैं. प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट गैस इनटू एंड लिक्विड इनटू पॉसिबल इन अ सेम फेज. कहने का मतलब अगर मैं ए गैस है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. ए पॉइंट कहाँ है? ए रहा है ना. आपको क्या करना है? सेम फेज में रख के लिक्विड में कन्वर्ट करना है. फेज चेंज होने देना नहीं है. ओके जैसे हम जनरली क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो पहले गैस फिर गैस लिक्विड का मिक्सचर मिला कि नहीं, वो वाटर डम क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो आया ना. तो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो कल बताया था कि नहीं मैंने? क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे जाते हैं तो कुछ टेम्परेचर तक वो गैस रहता है, फिर गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट होता है, लेकिन बीच वाला जो डॉम है उसके बीच वाला जो पोर्शन है उसमें गैस प्लस लिक्विड साथ में होता है. तो दोनों फेज साथ में होते हैं और फिर दूसरी साइड पहुंच के पूरा क्या हो जाता है? लिक्विड. एंड देन लिक्विड कंप्रेस होता है. क्लियर है भव्य? बिल्कुल फोकस रहो, है ना. ध्यान रखो, एक का भी ध्यान हटाना गए काम से. ओके बट अब हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कि दो फेज में जाना नहीं है, सीधा गैस टू लिक्विड. सर ये कैसे? तो बस वो डॉम को कूदा दो. वो जो डॉम बीच में आ रहा था ना ऐसे यू शेप का, है या नहीं, उसको जंप करवाना है. तो मैंने क्या किया कि एक ऐसा टेम्परेचर लिया जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है. तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट पे था, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर इंक्रीज करते 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 मैं कहाँ पहुंच गया? एफ पॉइंट पे. मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा. क्या चेंज होगा? टेम्परेचर. अगर मैं ए के लिए लाइन देखता ना तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ आता.
तो ये टेम्परेचर का लाइन ये होता, लेकिन मैंने टेम्परेचर चेंज करके लाइन पे पहुंच गया, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो लाइन है ना क्रिटिकल टेम्परेचर की है, देखो टॉप पॉइंट में से जाएगा, हाई है ना, तो मैं उससे हायर टेम्परेचर पे चला गया। एंड देन नाउ मैं कंप्रेशन स्टार्ट करता हूं, मतलब ये वॉल्यूम को कम करने का ट्राई करता हूं विद द कांस्टेंट टेम्परेचर। ए से लेके एफ जाने में मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, अब एफ से आगे बढ़ने के लिए मैं कांस्टेंट टेम्परेचर रखता हूं, वॉल्यूम को कम करता हूं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखो ये जस्ट क्रिटिकल पॉइंट से आगे जाके निकल गया, मतलब स्टिल गैस 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 गैस। ओके, जी पॉइंट तक कैसा है, गैस। बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे मैं पहुंच गया, बट फिर भी वो किस में है, गैस में, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा। अब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा और टेम्परेचर चेंज करूंगा, टेम्परेचर कम कर लूंगा, कूल डाउन करेंगे। तो जैसे मैं उसको कूल डाउन कर रहा हूं, वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन थी, उसको क्रॉस करना है, एच पॉइंट आएगा ना, एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो लिक्विड में होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से गैस, यहाँ पे लिक्विड, ये फिर लिक्विड का लाइन है, तो इस टेम्परेचर पे वो कैसे आ गया, लिक्विड। अभी भी और कूल डाउन करूंगा तो मुझे लिक्विड मिल जाएगा, वो भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड, तो सीधा वो लिक्विड में मिल गया, वो ट्रांजिशन स्टेट आया। तो आपको बस वही एक्सप्लेन करना था, डिफरेंट स्टेप इन अ, तो हम ए टू एफ गए, एफ टू जी, जी टू एच टू, मैंने बोला था ना एच पे लिक्विड आ गया, लिक्विड लिक्विड आया ना। ओके, लिक्विफिकेशन अकर्स इन अ 3 स्टेप इन द सेम फेज। व्हाट दिस 3, पहले ए टू एफ देखा था, वर्टिकली अप जा रहा था, आया ना। वी कैन मूव फ्रॉम ए टू एफ वर्टिकली बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑल्सो। यहाँ पे एक चीज ऐड करोगे, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट अ विच वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट। फिर F2 कहाँ गए, G, वी कैन रीच द पॉइंट F2 G by compressing gas at the which temperature, constant temperature, and this isothermal, along this isotherm कौन सा है, 31.1 डिग्री सेल्सियस। द प्रेशर विल ऑल्सो, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, बराबर। फिर हम G से कहा है, D, G पे पहुंचने के बाद नीचे D पे आए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, इसलिए प्रेशर भी क्या हुआ, डिक्रीज। तो वी कैन मूव वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम G टू D बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। एज सोन वी क्रॉस द पॉइंट H, क्रिटिकल आइसोथर्म विल गेट, जो H पॉइंट क्रिटिकल आइसोथर्म का था, उसको जैसे हम क्रॉस करेंगे हमारा गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वी एंड अप विद द लिक्विड, बट इन दिस सीरीज ऑफ द चेंज वी डू नॉट पास थ्रू 2 फेज रीजन। हमने लास्ट में इन लिक्विड से एंड अप किया, लेकिन हम वो 2 फेज वाले रीजन में से पास हुए नहीं। इफ लिक्विफिकेशन इज डन बाय फर्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, देन सब्सटेंस सिचुएटेड ऑलवेज इन अ, लिक्विफिकेशन अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर के थ्रू किया जाता है, तो ऑलवेज सब्सटेंस किसी एक ही फेज में से पास होगा। हाँ, वो डोम के क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो अगर आप लिक्विड को लिक्विफिकेशन करना चाहते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे, तो सब्सटेंस कितने फेज में से पास होगा, 2 फेज में से। बोलो कोई डाउट। ओके, एक्सप्लेन रिलेशंस बिटवीन फ्लूइड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वेपर फ्रॉम द सब्सटेंसेस। Thus there is a continuity between the gaseous and, अगर आप वो वाटर वो डोम वाला अगर आप याद करो, तो किसी आइसोथर्म के लिए व्हेन यू प्रेशराइज द गैस, तो वो गैस धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड देन लिक्विड में, पूरा जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर लिक्विड कंप्रेस होगा। तो ऐसा लगता है कि गैस एंड लिक्विड कंटिन्यूअस फेज है। कैसे फेज है, कंटिन्यूअस, को साफ चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ऐसे कंटिन्यूअस कर्व्स आपको मिलते जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कंटिन्यूटी बिटवीन द gaseous and liquid state. The term fluid is used for the either liquid or gas to recognize this continuity. और इसलिए दोनों के लिए कॉमनली वर्ड कौन सा है, फ्लूइड। गैस और लिक्विड को कॉमनली बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड का सिंपल सा मीनिंग है एबिलिटी टू फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो किसके पास है, गैस एंड लिक्विड बोथ हैव अ एबिलिटी टू फ्लो बाय इटसेल्फ। आप छूटा छोड़ दोगे, फ्लो होगा। सरफेस पे वाटर गिर जाता है, फ्लो होता है कि नहीं, गैस तो वैसे ही फ्लो हो जाता है ना। सॉलिड फ्लो होते हैं, नो। इसीलिए फ्लूइड एंड सॉलिड आर डिफरेंट। आउट ऑफ 3 फेज ऑफ द मैटर, लिक्विड एंड गैस कंसिडर एज अ फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड। दस द लिक्विड कैन बी व्यूड एज अ, इसीलिए लिक्विड और कुछ नहीं है, काफी सारे डेंस, मतलब गैस की डेंसिटी बढ़ा दे, कम रीजन में गैस को कंबाइन कर दे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में।
Thus, number 1, liquid and gas can be distinguished only when the fluid is below the critical temperature. दोनों में सेपरेशन तब आएगा जब वो फ्लूइड बिलो कौन सा टेम्परेचर है, क्रिटिकल, क्योंकि बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही आपको दोनों फेज साथ में दिखेंगे, है ना। अदरवाइज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो पूरा गैस गैस कैसी है या ना। भले आप उसने कंप्रेस कर दिया, एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ गए, बट फिर भी लिक्विड बनने वाले नहीं है। नंबर 2, इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम लाई अंडर द डोम। अगर आप बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर रहते हो तो उसके प्रेशर एंड वॉल्यूम कौन से रीजन में आएंगे, डोम वाले रीजन में। सिंस दैट सिचुएशन लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, द सरफेस सेपरेटिंग द टू फेज इज विजिबल, है ना। मानो कि कोई एक कंटेनर में जो हमने ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है गैस है, और वही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि उसका कांस्टेंट टेम्परेचर पे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो डोम में से पास होगा। किसमें से पास होगा, डोम में से। वो डोम वाले रीजन में से वो लाइन पास होगी। तो कुछ टाइम के बाद कुछ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे वो लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड बनेगा। हम टाइम दे के काम कर रहे हैं, बहुत धीरे 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 उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो वो लिक्विड जो है वो नीचे आएगा डेंसिटी की वजह से, है या ना। थोड़ी टाइम के बाद जब आप बीच में पहुंचोगे तो आधा गैस क्या बन चुका होगा, तो नीचे लिक्विड और ऊपर क्या दिखेगा, गैस क्लियरली दिखेगा। तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे से क्या दिखेंगे, सेपरेट। इन एब्सेंस ऑफ दिस सरफेस देयर इज नो फंडामेंटल वे ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन दी। अगर ये सरफेस नहीं होता तो हम दोनों को सेपरेट मान ही नहीं पाते, कोई अलग कोई अनदर वे नहीं बचता उनको सेपरेट बताने का। बात समझ रहे हो। एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासिस इनटू द गैसियस स्टेट इम्प्रैक्टिकली एंड कंटिन्यूअसली। बट क्रिटिकल टेम्परेचर पे है ना कुछ अलग ही चीज है। नाउ थिंक, आप दिमाग में एक्सपेरिमेंट को सोचो। चलो सब मेरे सामने देखो, भव्य मेरे सामने देखना है, ओके। इधर उधर करने की हैबिट डालनी ही नहीं है, सीधा मेरे सामने। या पढ़ने के लिए मैं ऐसे यहाँ पे लाइन करूँ ना, तब पढ़ने के लिए सामने, फिर वापस मैं यहाँ पे से उंगली ले लूँ तो मेरे सामने, है ना। इधर उधर इधर इधर की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर हुआ सबको, ध्यान रखना। एकदम अटेंटिव बैठो, है ना। एब्जॉर्ब करने आए हो और पढ़ के जाना है, ओके। नाउ इमेजिन वन थिंग, यू हैव, आप और हम सब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिया गया है या ना। और वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अभी वाटर वेपर है, ऐसा समझ लो। तो बॉक्स धुंधला धुंधला सा दिखेगा क्योंकि वेपर है, बराबर ना। अब वो बॉक्स में एक पिस्टन अरेंजमेंट है। अब हम वो वेपर को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो जैसे 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 वो उसको मैं प्रेशराइज करते जा रहा हूँ वो वाटर बन के नीचे आ रहा है। तो कुछ आधे वे पे आधा वाटर, ऊपर आपको क्या दिखा है, गैस वेपर इन शॉर्ट दिख रही है। ऐसा ऊपर धुंधला धुंधला और नीचे वाटर वाटर दिख रहा है दिमाग में। दिस इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इज विच टेम्परेचर, वापस आ जाओ वेपर वेपर अकेला, ओके। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पे पूरे रूम का टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा है, बॉक्स के अंदर का भी टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा है। दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेपर इन शॉर्ट, गैस के फॉर्म में ले। तो अब मैं प्रेशर वॉल्यूम जो ज्यादा था मैं कंप्रेस करके ला रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब ये एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, धड़ाप से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, एकदम पूरा कंटेनर फिलअप हो गया। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर में इंटरमीडिएट फेजेस नहीं आते, किसी एक ही पॉइंट पे तुरंत गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में। तो क्या बोला है कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस सरफेस, ओके, there is no fundamental way of separating between these two states. At a critical temperature, liquid phases into gaseous state imperceptibly and continuously. The surface separating two phase disappear. तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम कम कर रहे, तो तुरंत पता नहीं कैसे, बट आप जैसे आंख बंद करके खोलते हो उतने ही टाइम में पूरा गैस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर लिक्विड में। और अगर आप उसी टेम्परेचर पे थोड़ा पिस्टन पीछे ले जाते हो, वो पता है ना कभी हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम वीडियो को ऐसा रिवाइज करते हैं। तो आप भी अपने दिमाग में सोचो कि आपने पिस्टन को थोड़ा ऐसे किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, तो तुरंत वेपर बन जाएगा। तो आपको इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे सेपरेटिंग सरफेस दिखने मिलेंगे नहीं। बट आप बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर रहते हो तो धीरे धीरे कुछ अमाउंट ऑफ गैस वाटर बनेगा। ऐसे करके 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 डोम के दूसरे साइड पहुंचते हो
वॉल्यूम एंड प्रेशर की कंडीशन, तब जाके पूरा गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में होगा। क्लियर हुआ? ओके। सब्सटेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस ऑफ वेपर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। गैस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस को आप प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हो। जैसे एसी में एक गैस आता है, वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एंड दैट्स वाई वो जो बाहर कंप्रेसर लगा होता है उसको प्रेशर लगाता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड। लिक्विड बना के भेजता है वापस यहाँ पे रूम में। इवोपरेटर यूनिट बोलते हैं इसको इंजीनियरिंग के टर्म में। जो एसी बोलते हो ना, वो इवोपरेटर यूनिट है। एसी तो पूरा है। अब वो इवोपरेटर यूनिट रूम की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। हीट एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसी प्रेशर पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, बाहर जाएगा, हीट लॉस कर देगा एनवायरनमेंट में, सीधा एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा। दैट्स वाई हीट क्या कर देगा, लॉस, क्योंकि प्रेशर उस तरह से डिफाइन किया होगा कि उस प्रेशर पे वो हीट को गेन कर ही नहीं सकता, उसका टेम्परेचर मैच नहीं होगा। उस प्रेशर के लिए टेम्परेचर चाहिए मानो कि 25 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया था 30। तो बाहर जाके वो क्या करेगा, अपना हीट लॉस कर देगा एनवायरनमेंट में। आया समझ में? फिर वापस उसको कंप्रेसर क्या करेगा, जब वो हीट लॉस करेगा तो गैस तो बन ही गया था, हीट लॉस कर देगा तो वापस नॉर्मल स्टेट में आएगा। कंप्रेसर उसको क्या करेगा, प्रेशर देगा। क्या देगा, प्रेशर। तो वो गैस किस में कन्वर्ट हुआ, वापस अंदर आएगा। इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी। बात समझ में आया? तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैसेस को आपको कूल डाउन करने की जरूरत नहीं होती लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। आपको क्या लगाने की जरूरत होती है, प्रेशर लगाने की जरूरत होती है, एंड दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस वेपर ऑफ सब्सटेंस। जब आप किसी को प्रेशर लगा के गैस में कन्वर्ट करते हो उसको वेपर बोलते हैं। क्लियर ना? तो पता चला वाटर वेपर क्या है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। गैस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब कि अब समझ में आया? वो क्रिटिकल लाइन डोम को टच करके जा रही थी, क्रिटिकल लाइन, उससे ऊपर सब गैस, नीचे अगर आओ और गैसेस फॉर्म दिखे तो वेपर है। क्या है, वेपर। तो अब मैं जहां पे उंगली रखूंगा आपको बताना है गैस है या वेपर, या लिक्विड, या लिक्विड एंड गैस मिक्सचर। ओके, स्टार्ट करें। ओके, है ना? नोट कर लू मैं, गैस। गलती है, बोलो जी, ये क्या है और ये क्या है? ओके, ये क्या है, ये क्या है? ओके। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस फॉर्म को क्या बोलते हैं, वेपर ना? तो ये रहा आपका क्रिटिकल का लाइन। हाँ, ये रहा, हाँ कि ना? तो मैंने पहले उंगली यहां रखी थी, तो वो बिलो क्रिटिकल है या अबो क्रिटिकल है या ऑन क्रिटिकल है? तो क्या बोलना चाहिए, वेपर। गैसेस फॉर्म है वो सही है, लेकिन बोलेंगे क्या, वेपर। जहां पे उंगली है वहां पे वो वेपर है। समझ में आया? दिस लाइन इज मेन थिंग। ये लाइन जो है ना वो क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, वेपर ऑफ सब्सटेंस। आया समझ में? और ये जो रेड कलर की लाइट है इसके ऊपर कहीं पे भी हो, कोई भी पॉइंट है, ये क्या बन जाएगा, गैस। आया समझ में? दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से डोम ऐसे आ रहा है, ये कोई भी चीज हो, लिक्विड, क्या बनेगा, पर क्रिटिकल लाइन के नीचे इधर भी है तो गैस, इधर भी है तो गैस। आया समझ में? इससे नीचे क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन के बीच में एक ऐसा डोम हमें मिला जिसमें लिक्विड और गैसेस फॉर्म यानी वेपर फॉर्म दोनों साथ में होते। आया समझ में? क्लियर ना? तो क्रिटिकल से अबव गैस, क्रिटिकल से नीचे वेपर ऑफ गैस या वेपर ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। गॉट इट ना? कोई डाउट? कंफर्म? ओके, फिर ये वैल्यूज तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से गैसेस स्टेट कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? आपको यहाँ पे बोला है गैस possesses characteristics of the critical temperature which depend upon the magnitude of intermolecular forces between gas particle. Critical temperature of the ammonia and carbon dioxide are
405.5 Kelvin and 304.10 Kelvin. Which of this gas will liquefy first when you start cooling from 500 Kelvin? तो आप 500 Kelvin से स्टार्ट कर रहे हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का 304 और एमोनिया का, तो बोलो कौन, जब सबसे पहले आप 500 से नीचे आओगे तो सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा आएगा? 405, तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा। 405 से थोड़ा सा नीचे जाओगे एमोनिया लिक्विफाइड हो जाएगा। तो हायर क्रिटिकल पॉइंट वाले जो है, जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो इजीली लिक्विफेबल गैस होते हैं। ये सेंटेंस 12th में आता है। सिर्फ क्या आता है? सेंटेंस। समझ कहाँ पड़ी? हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब इजीली लिक्विफेबल गैसेस। आया समझ में? कोई डाउट? ओके। लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 करना है तो अभी भी और कूलिंग करके कौन से नीचे टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा? 304। आपने जो 30.1 देखा था ना, तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, है ना? बात क्लियर? चलो आगे बढ़े। इस तरह से गैसियस स्टेट कंप्लीट। लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं अब। एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इक्विलिब्रियम और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की भी बात करेंगे। इफ एन एवेक्यूएटेड कंटेनर, मतलब वही कंटेनर सोचो जो आपने अभी सोचा था चारों साइड से फिट, कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक क्लोज कंटेनर। बट क्लोज कंटेनर अकेला नहीं लेना है, उसको इवैक्यूएट मतलब कि वैक्यूम भी जनरेट करनी है। उसके अंदर पूरा क्या है? वैक्यूम। तो उसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड कंटेनर इज पार्शियली फिल्ड विद द लिक्विड। उसको आधा किससे फिल्ड कर दिया? यही रूम को सोचो जो इवैक्यूएटेड है लेकिन हम जिंदा है। ओके इसमें हमने ये जो बॉर्डर लगाई ना, आधे तक हमने लिक्विड को फिलअप कर दिया। क्या फिलअप कर दिया? लिक्विड। ओके पार्शियली फिल्ड विद द लिक्विड। अ पोर्शन ऑफ लिक्विड इवोपरेट्स। रूम टेम्परेचर की वजह से लिक्विड क्या होगा? इवोपरेट। इवोपरेट होना मतलब वाटर वेपर, वाटर है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, कोई सब्सटेंस है तो उसकी वेपर्स बनना। आया समझ में? हाँ या ना? आज जाके पता चला होगा कि वेपर और गैस डिफरेंट है। बाकी दोनों के फेस गैसेस है, बट है क्या? सब्सटेंस ऑफ गैस, गैस ऑफ सब्सटेंस एंड वेपर ऑफ सब्सटेंस, बोथ आर डिफरेंट। माइनर सा डिफरेंट है। एक क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव होगा, दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो। ओके दैट फिल द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विद वेपर। तो आधे तक जो हमने लिक्विड फिलअप करके रखा है तो उसका वेपर ऊपर वाले जो एम्प्टी वॉल्यूम है ना, उसको फिल कर देगा। वेपर बन के इवोपरेट होगा वाटर अपने आप, और वो वेपर बनेगी, वाटर है तो वाटर, लिक्विड है तो लिक्विड, वो वेपर जो बनेगी सब्सटेंस की, वो उसको क्या कर देगी? फिलअप। वैसे भी कंटेनर तो क्या है? क्लोज, तो वेपर बाहर जाने वाली नहीं है। इनिशियली द लिक्विड इवोपरेट्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दैट गोइंग टू बी, क्योंकि इनिशियली तो वैक्यूम था, कोई भी प्रेशर कंटेनर की वॉल पे नहीं लग रहा था, तो जीरो प्रेशर था। धीरे धीरे करके ये जो वाटर है वो क्या हुआ? इवोपरेट, और उसकी क्या बनी? वेपर, जो कंटेनर की वॉल को क्या कर रही है? टकरा रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर, मतलब वाटर वेपर क्या हो रहा है? इंक्रीज, माय मिस्टेक, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम बिकम कांस्टेंट, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई भी लिक्विड ऐसे इवोपरेट हो रहा है, हम कैसे मान ले? तो आपको पता होगा कि अगर आपने एक वेसल्स के अंदर पानी भर के रखा है, इवैक्यूएट भी नहीं, वैसे भी समझ सकते हो, उसके ऊपर हमने मानो कि कोई ढक्कन लगा के रखा है, 1-2 घंटे के बाद उसके ऊपर जाओगे तो ढक्कन पे ड्रॉप्स ऑफ वाटर होंगे। कौन सा जादू हुआ? तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हुआ था? वेपर में, और वो वेपर कंडेंस भी हुई, इसलिए वो वापस क्या बना? ड्रॉप ऑफ वाटर, जो आपको उस ढक्कन पे दिखेंगे। देखा है सबने? हाँ या ना? तो हो सकता है, ये नेचर का फिनोमिनन है। तो इनिशियली पहले वेपर नहीं थी, धीरे धीरे जैसे 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 भव्य वेपर बनती जाती है। भव्य, मैं तेरा नाम बोला, सुना तूने? है ना? तो मेरे को तेरे को रिएक्शन देना है, रिएक्शन भी देना है। हाँ मैं बोलता रहूंगा बीच बीच में, पहचानना कि किसका नाम आ रहा है। तो जैसे जैसे वो वेपर मिलती जा रही है, क्या मिलती जा रही है? वेपर। आया समझ में? वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम के बाद वेपर का जो अमाउंट है, जितना वेपर बनने वाला है लिक्विड में से, उतना ही वेपर क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड बिकम इक्वल, एंड दैट्स व्हाई अब जो वेपर का पोर्शन था वो फिक्स हो गया। सामने वेपर तो बन रही है, लेकिन वही कुछ वेपर लिक्विड भी बन जा रही है, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा?
कांस्टेंट, दिस टाइप ऑफ कंडीशन आर नॉन एज इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात क्लियर है या ना? आफ्टर सम टाइम बिकम कांस्टेंट एट an equilibrium is established between the liquid phase and vapor phase. Vapor pressure at this stage known as equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure. Since process of vaporization is temperature dependent, the temperature must be mentioned while reporting the vapor pressure of liquid. ये जो वेपर प्रेशर वेपराइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर बढ़ जाएगा ना, है या ना? एंड दैट्स वाई वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वेपर प्रेशर का तो किसको मेंटेन करना पड़ेगा? टेम्परेचर को, या उसको भी मेंशन रखना पड़ेगा। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इट्स टाइप। देखो बॉइलिंग जो आप समझते हो वो नहीं है। बॉइलिंग किसको बोलते हो आप? लिक्विड टू क्या कुकर में? जबरा आंसर दे रहा है, कुकर में बॉइलिंग करना है ना। बॉइलिंग आप समझते हो लिक्विड टू पेपर, ऐसा बोल देते हो बॉइलिंग, ऐसा नहीं होता है ना? समझो, अच्छे से समझेंगे। लिक्विड इज हीटेड इन अ ओपन वेसल्स, लिक्विड वेपराइज फ्रॉम द सरफेस। हमने बॉइल नहीं बोला है ना, हम तो बोलते हैं सर एक तपेला लो, तपेले में पानी डालो, गैस चालू करो और फिर वो उबलने लगता है, सर बॉइल वाटर। ये बॉइल वाटर नहीं है, ये वेपराइज हो रहा है वाटर। क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज द डेफिनेशन। एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड के वेपर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जितना हो जाता है। एक्सटर्नल मतलब एटमोस्फेयर। अगर ओपन वेसल है तो कौन सा प्रेशर होगा? एटमोस्फेयर। व्हाट इज द एटमोस्फेयर प्रेशर? 23 क्या है? वही यूनिट है जो आप नाम बोल रहे हो, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 बार। वैसे 1.0131 आता है, पता है ना? किया था कि नहीं वो एटमोस्फेरिक बार वाला, बट 1 बार समझ लेते हैं। तो एग्जैक्टली वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 1 बार जितना। तब जाके हम बोलेंगे कि वो लिक्विड बॉईल हो रहा है। उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर। आया समझ में? व्हेन वी हीट द लिक्विड, लिक्विड स्टार्ट टू वेपराइज, यानी कि वेपर बनना स्टार्ट करेगा। एक ऐसा टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 बार, देन दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर। Vaporization can occur throughout the bulk of liquid and vapors expand freely into surrounding. Okay? Vaporization throughout the bulk of liquid. पहले सरफेस से ही वेपराइजेशन होता है ना? अभी विंटर चल रहा है, काफी लोगों को एक्सपीरियंस होगा। गीजर नहीं है तो, और गीजर बिगड़ गया है तो तपेला रखे, स्कूल में जाने से 15 मिनट पहले उठते होगे, लाइक मी ओके। फिर उसको हीटअप करने रखते होगे और फिर जैसे जैसे ऊपर का पानी उबलने लगता है, या मम्मी मम्मी हो गया, और फिर जैसे बाथरूम में, अरे यार तो उबल कैसे गया था? तो वेपराइजेशन इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस। आया समझ में? इसलिए ऊपर की सरफेस आपको गर्म लगेगी, जैसे वो हॉट होती है डेंसिटी कम हो जाती है, यानी वो ऊपर ही रहती है और आपको धोखा देती है। जो हाई डेंसिटी कूल्ड वाटर होता है वो नीचे रहता है। समझ में आया ना? वाटर बॉइल तो तब होगा, बॉइलिंग तो तब बोलेंगे जब पूरा बल्क एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो देखो सब कुछ है, जो देखा है, जो समझा है, जो एक्सपीरियंस किया है, सब है कि वेपर्स एक्सपांड। ओके, कहां पे था? एक्सटर्नल प्रेशर। वेपराइजेशन कैन अकर्स थ्रू आउट, वेपराइजेशन इवोपरेशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस। बट अगर बॉइलिंग हो रहा है तो उस वक्त वेपराइजेशन कहां से होगा? बल्क ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स एक्सपांड फ्रीली इनटू द सराउंडिंग। द कंडीशंस ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड, इसको बॉइलिंग बोलते हैं। आज तक जो समझते थे वो नहीं आया समझ में? वो सही था। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में टीचर्स बताते हैं लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस नॉन एज बॉइलिंग। ओके, बट अभी हम भूसेंगे, उसको इरेज करेंगे। क्लियर?
पूरा नया चीज याद रखेंगे जो आज अभी हमने सीखा, पक्का ना? जितना सीख के याद रख के जाओगे आगे आगे जो भी आपकी कॉलेज की लाइफ होगी उसमें अच्छा है, नहीं तो वहां जाके वापस सीखना पड़ेगा, है ना? और ऊपर से 12th में कम मार्क्स आएंगे, वो बात अलग है ना? तो अच्छे से प्लीज ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे, ओके? दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट दैट प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज करोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। सर बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है? हाँ, तो सुन लो, हाँ मैं बोल रहा हूं सुनो, नीचे क्या है और यहाँ पे सब भूल भुलैया है, एक बार गिर गया मतलब सुन लो कि हो गया, दूसरा निकाल के काम करो। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है दैट कैन चेंज विद द प्रेशर। हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 क्या डिग्री सेल्सियस, बट वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए। इफ यू चेंज द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। आया समझ में? नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एट अ 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, देखो आ गया, अभी जो आपने बताया वो नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है। एट अ 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, 1 बार एंड 1 बार देन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल, 1 बार प्रेशर है स्टैंडर्ड, है ना? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमोस्फेरिक, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार, पता है ना? 1.0131 बार इक्वल्स टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इतना सही फर्क है 1.0131, ओके? बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन विच बॉइलिंग पॉइंट? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा, ओके? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 99.6 डिग्री सेल्सियस, बट वो कितना है? 100। ये 1 बार प्रेशर है और एक बराबर, ओके? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इट्स यूजेस। इफ द प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, हाइट इंक्रीज, देन प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी। देखो अभी 1 एटमोस्फेरिक और 1 बार में ज्यादा कौन है? मैंने बताया आपको कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.0131 बार। इतने बार, देखो इतना ज्यादा लो तब जाके एटमोस्फेरिक प्रेशर बनता है। तो ज्यादा कौन है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। कम कौन है? तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और 1 बार पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। मतलब प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। किसने सिखाया? प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात हो रही है तो क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट? किसने सिखाया? वॉल्यूम कांस्टेंट वाला लो। क्या सिखाया था मैंने याद रखने के लिए? बीटीसीपी वी कहाँ आया? जी के साथ गैल्यूसिक ने सिखाया। किसने सिखाया? बस कुछ भी नाम मत लिया करो, मुझे पता है कि 3 में से चौथा आंसर तो आप लाओगे नहीं, बट 3 में से एक सही तो लाना चाहिए ना, हाँ कि ना? क्या सिखाया था भैया? ट्री बीटीसीपी जीवी, ओके? तुम्हें कल वहां जाना है और तुम आ गया हो, चलो। इफ द प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, पता है कि नहीं? गिवन वॉल्यूम के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही है, तो प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। हाइट पे प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। इफ प्रेशर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब हाइट पे खाना पकाना कैसे होगा? आसान। बॉइलिंग क्या हो जाएगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि जैसे हाइट पे जाते हैं प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर इज लेस ऑन एंड सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? तो वी कांट मेक टी प्रॉपरली, है ना? क्यों? अगर आप उबालने जाओगे, बॉईल करना उबालना है, बट बॉइलिंग पॉइंट ही कम हो गया, मतलब कि उस बॉइलिंग पॉइंट के बाद तो सब गैस बन जाएगा, वेपर नहीं रहेगा। आया समझ में? चलो, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, इसीलिए वहां पे लोग कुकर में चाय बनाते होंगे, क्योंकि ओपन सरफेस हुआ तो सारी वेपर निकल जाएंगी, एक साथ बल्क निकल जाएगा पूरा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बल्क का वेपराइजेशन। जैसे चाय पत्ती डालो, वाटर ही गायब, बल्क ही निकल जाएगा पूरा, हाँ या ना? बट इसीलिए
वहां पे मेजोरिटी चीजें जो है वो कुकर में बनाई जाती है, माउंटेन रीजन्स पे। आया समझ में? क्योंकि कुकर इज द क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में वेपर भागेगी क्या? कहाँ भागेगी, है ना, सीटी मारेगी और क्या करेगी, उसको भी दबा के रखेंगे। हाँ चलो, boiling point will be increased by increasing pressure cooker, so cooking will be proper. In a hospital, surgical instruments are sterilized in a autoclaves in which boiling point of water is increased by increasing the pressure above atmospheric pressure by using weight covering vent. ओके, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर काट कुट करके आते हैं, फिर वो जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, स्टेराइज करना है। मतलब कि अभी तो क्या है, वो सैनिटाइजर आ गया, बट वो भी नहीं यूज कर सकते, वो यूवी से लगे, काफी कुछ आता है। लेकिन पहले है ना, आपने कहीं कहीं देखा होगा मूवी वगैरह में, उबलता पानी होगा स्टील के अंदर, कंटेनर के अंदर, उसमें डालते हैं। समझ में आया? अब वो जल्दी से उबालने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा के रखते हैं, पर्टिकुलर वेंट्स होती है उनकी। ऑपरेशन थिएटर में एक कुछ ज्यादा दिखने मिलता है, भगवान की कृपा से कभी गए नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। आगे क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्राफ आएंगे तब देखेंगे। बॉइलिंग डज नॉट अकर्स व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर। जबरदस्त सेंटेंस है, 2 बार समझ के पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, बॉइलिंग डज नॉट अकर, बॉइलिंग तब नहीं होगा व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल ऑन हीटिंग। ओके, क्लोज्ड वेसल यहां पे रखते, ओके, तो क्लोज्ड वेसल में अगर हम लिक्विड को क्या करें, हीट, तो बॉइलिंग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वो कुकर वाला भी वही इंडिकेट कर रहा था ना, वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जितनी वेपर बनेगी वो वेपर कूल डाउन होकर किस में आ जाएगी, लिक्विड इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर, तो फिर वो क्लोज वेसल में होगा क्या, अगर आप हीट करोगे तो उसकी वेपर बनती जाएगी, वेपर बनती जाएगी, और कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर, कुछ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी, बाकी बॉइल होगा नहीं। आया समझ में? एट द फर्स्ट a clear boundary is visible between liquid and vapor pressure because liquid more dense than the vapor. Okay. आपको पहली क्लियर बाउंड्री कब दिखेंगी लिक्विड एंड वेपर फेज के बीच में? सॉरी, क्यों दिखती है क्लियर बाउंड्री? बिकॉज लिक्विड जो है वो क्या होता है, मोर डेंस, इसलिए वो नीचे दिखेगा, और वेपर कहाँ होगी, ऊपर। एज द टेम्परेचर इंक्रीज मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज एंड ऑल्सो डेंसिटी ऑफ वेपर गोइंग टू बी राइज, है ना। जस्ट एज्यूम आपके पास एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, उसमें वाटर फिल किया हुआ है, अभी ऊपर का पोर्शन बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, अब उसको हीट करोगे, धीरे 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 ऊपर का पोर्शन कैसा दिखेगा, धुंधला सा, ब्लर, और हीट करोगे और धुंधला सा दिखेगा। ऐसा तो घर में भी हो जाता है, संडे के दिन विंटर में सुबह में 7 बजे सारे डोर क्लोज होते हैं, किचन वगैरह घर, है ना, और हमने एक बड़ा सा तपेला रखा होता है स्टोव के ऊपर, और फिर उसको हीट करके हम गेम खेलने बैठ गए, 1 घंटा हो गया, और फिर आप किचन में जाते हो, ये धुंधला धुंधला सा चिपक क्या रहा है। ओपन सरफेस में हमने क्या किया, बॉईल किया वाटर को, वेपर फैल गई, फ्रीली टू मूव होती है, पता है ना, बॉईल होने के बाद किचन में फैल गई, तो किचन में उसने क्या किया, पूरी वेपर कवर हो गई, है या ना, देखा है कि नहीं। और वो छोड़ो, खुद नहीं किया हो तो वो अलग चीज है, छोड़ो। विंटर में जो हमें फॉग दिखता है वो अलग चीज है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां कहाँ कोई बॉईल कर रहा है, वो अलग चीज है, बट ऐसा ही कुछ फीलिंग होगा। बात क्लियर? तो धीरे धीरे वेपर क्या होती जाएगी, डेंस, एक्सपांड बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, और वेपर्स जो है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेगी और एक्सपांड होगी। व्हेन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वेपर बिकम्स सेम, अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, अगर दोनों का डेंसिटी सेम हो गया तो बाउंड्री दिखेगी नहीं, एट दिस टेम्परेचर कॉल्ड, और वही तो हो रहा था क्रिटिकल टेम्परेचर पे। इमेजिन दैट बॉक्स अगेन, थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज किया, तुरंत लिक्विड आ जाता है, थोड़ा पीछे का लिक्विड दो, वेपर, बट कोई क्लियर बाउंड्री दिखने नहीं मिलती है, बिकॉज एट दैट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वेपर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर इक्वल। आया समझ में? क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलेंगे,
at particular temperature when the density of vapor is same as density of liquid, then boundary between liquid and vapor disappear. That temperature is known as, बात क्लियर, कंफर्म, पक्का, ओके। तो अब बात करेंगे हम सरफेस टेंशन की, नहीं करेंगे, ओके, कल करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।